हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे और यहाँ से शिक्षक भर्ती में तो पूछे जाते रहे हैं। बिहार का भौगोलिक परिचय क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद बिहार विशेष, जो सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे कम तापमान, ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा घनत्व, सबसे कम घनत्व, 10 की वृद्धि कहाँ हुआ, महिला साक्षरता दर, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। फिर हम लोग बिहार का राजनीतिक परिचय देखेंगे कि इनका जनसंख्या कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है, ठीक है, लोकसभा सीट कितना है, प्रमंडल कितने हैं। फिर हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, चाहे नागी जो अभी रामसर में शामिल हुआ, ये सब चीज़ भी हम लोग देखेंगे। बिहार का खनिज संसाधन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपायर, मैग्नेटाइट, खनिज तेल और अब्रक, यूरेनियम, पायराइट, सोरा। फिर बिहार की नदियाँ, जो गंगा नदी है बीचों बीच बिहार को दो भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी बिहार और एक दक्षिण बिहार, ठीक है। हम बारी बारी से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। फिर बिहार की नदी घाटी परियोजना, जिसमें सबसे पुराना जो है सोन नदी घाटी परियोजना था। बिहार में जलप्रपात एवं झील कहाँ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। बिहार की मिट्टी के बारे में भी हम लोग देखेंगे और बिहार के चट्टान के भी बारे में देखेंगे, जलवायु क्षेत्र भी देखबे न करेंगे। तो चलिए, भौगोलिक परिचय, उसमें जो है बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को, और आप जानते ही हैं 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार उड़ीसा अलग हुआ। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ बिहार से, और इसी में हम उत्कल दिवस भी मनाया जाता है 1 अप्रैल को। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता। अगर थोड़ा बहुत विजुअल कम होता है तो वॉइस को सुन पा रहे हैं, ऑडियो सुन पा रहे हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। देखेंगे कि बिहार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर इसका लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। पश्चिम से पूर्व कितना है, 83 किलोमीटर। बिहार की चौहदी के बारे में जानेंगे, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, तो वहीं पश्चिम में उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में कितना है, तो 2.86, यानी पूरे भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है ना, तो बिहार का कितना है, 2.86। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 173 फीट। मीटर में कहेंगे तो 52.73 मीटर। समुद्र तट से दूरी कितना है, तो 200 किलोमीटर हम लोग देख रहे थे। हालांकि अक्षांशीय विस्तार के बारे में ये भी जान लेंगे, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, जो पश्चिमी चंपारण में है, और सबसे नीचे गया वाला क्षेत्र जो है, और उसमें कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश हो गया। पूर्वी देशांतर देखिए कैमूर साइड में है, कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर। और वहीं पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड हम लोग देख रहे थे भौगोलिक परिचय। आगे अब हम लोग बिहार विशेष में डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, हालांकि सब डिस्ट्रिक्ट नहीं देखेंगे, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कुछ विशेषताएं हैं, उसी चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पश्चिमी चंपारण। यहाँ दिख रहे होंगे सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, कितना क्षेत्रफल है इसका, 5228 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसमें एक और विशेषता है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहते हैं, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब। देश में कह दे तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ, मध्य प्रदेश में। अगला है शिवहर, सबसे छोटा जिला कह दे क्षेत्रफल में तो शिवहर, कितना, 444 वर्ग किलोमीटर। और शिवहर की एक और विशेषता है, सर्वाधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, कितना, 1880। एक तरफ देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106, तो वहीं बिहार में सबसे ज़्यादा शिवहर 1880। और यहाँ न्यूनतम अनुसूचित जनजाति रहते हैं, सबसे कम एसटी शिवहर में, सबसे ज़्यादा देखिए पश्चिमी चंपारण। अब देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता। बिहार में महिला साक्षरता सबसे न्यूनतम सहरसा का है, 41.7%, ठीक है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि, 31.01%। ये मधेपुरा में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुआ है बिहार में, समझ गए ना। और ऐसे 25 पॉइंट कुछ टोटल बिहार में हुआ, लेकिन जिला कह दे मधेपुरा में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि। अब आते हैं सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता, तो किशनगंज में 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता, और यहाँ न्यूनतम एससी है, न्यूनतम कहाँ है, एससी शेड्यूल्ड कास्ट। अब हम लोग देखेंगे पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया में, ठीक है। और इवन पुरुष का भी सबसे कम जो साक्षरता है पूर्णिया में है, 59.4%। अब हम लोग मुंगेर में देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ देखा गया, मुंगेर में। सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कह दे तो सिक्किम में, दोनों 100 से है। आगे अब देखेंगे पटना की क्या विशेषता है, सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, और सर्वाधिक नगरीकरण जो है पटना में। आगे गया में क्या विशेषता है, सबसे कम तापमान, सबसे अधिक तापमान, सबसे कम तापमान भी, सबसे अधिक तापमान भी गया में, और सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट, समझे ना, अनुसूचित जाति जो है सबसे ज़्यादा गया में। आगे औरंगाबाद की क्या विशेषता है, सबसे कम देखे तो वहीं सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में। उसके बाद रोहतास में क्या विशेषता है जी, सर्वाधिक साक्षरता, लिटरेसी रेट बिहार में सबसे ज़्यादा रोहतास, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। साक्षरता ओवरऑल कितना है, 73.4%। और सर्वाधिक पुरुष का साक्षरता कितना है, 82.9%। सर्वाधिक महिला का साक्षरता कितना है, 63%। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं कैमूर।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? कैमूर का 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो वहीं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हम लोग देखे शिवहर में 1880। अब लास्ट आते हैं गोपालगंज। इसका क्या विशेषता है? सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ? गोपालगंज। और सबसे कम हम लोग देखे मुंगेर में। और गोपालगंज में सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि हुआ 19%। सबसे अधिक 10 की वृद्धि हम लोग देखे 31% मधेपुरा में। बिहार विशेष हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे बिहार का राजनीतिक परिचय। ठीक है, बिहार का जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452 2011 के जनगणना के अनुसार। प्रतिशत में कह दे तो 8.6%। देश में इसका जनसंख्या के स्थान कितना है? 3। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। लिंगानुपात कितना है? 918। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। 10 की वृद्धि कितना हुआ? तो 25.4%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106, जो कि देश में प्रथम स्थान पर। और देश में स्थान कितना है जनसंख्या घनत्व में? पहला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रमंडल कितने हैं? 9। जिला कितने हैं? 38। अब जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस समय मात्र 37 जिला था। अरवल जिला कब बना? अगस्त 2010 में। अनुमंडल कितना है बिहार में? 101। प्रखंड कितने हैं? 534। ग्राम पंचायत कितने हैं? 8387। ठीक है, यहाँ बीच में देख रहे होंगे कि राजकीय फूल क्या है? यहाँ गेंदा है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। राजकीय मछली मांगुर मछली। और राजकीय वृक्ष जो है पीपल। लिटरेसी रेट की बात करेंगे बिहार में तो 61.8%। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 71.2%। महिला साक्षरता की बात करेंगे तो 51.5%। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 और उसके बाद विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधान परिषद 75। देश में 6 विधान परिषद हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब हम लोग बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी पश्चिमी चंपारण में। मैंने 2 चीज़ हम लोगों ने देखा। दूसरा चिड़ियाघर जो कि रानीगंज अररिया में बनने वाला है। ठीक है, दूसरा चिड़ियाघर। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बेगूसराय। कटिहार में गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य आपको मिलेगा। भागलपुर में विक्रमशिला पक्षी विहार भी है और विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। मुंगेर में क्या है? भीम बांध अभ्यारण्य है। उसके बाद जमुई में क्या है? नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, दोनों अलग अलग हैं। और यहीं रामसर यानी आर्द्र भूमि में शामिल हुआ। लेटेस्ट 81वां नागी और 82 नकटी शामिल किया गया यूनेस्को रामसर साइट में। अब राजगीर में क्या है? राजगीर अभ्यारण्य है, पंत अभ्यारण्य है। पटना में देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान है और यहाँ गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य को कहाँ है? तो लोग मारेंगे राजगीर में ना, गया में। कैमूर में क्या है? दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है। पहला हम लोग देखे कि पश्चिमी चंपारण में और दूसरा कैमूर में। उसके बाद कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य भी कैमूरे में है। बक्सर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बक्सर में है। बरेला सलीम अली जुबा सहनी अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहाँ है? तो वैशाली में। ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑडिटर में पूछा हुआ है कि बरेला सलीम अली अभ्यारण्य कहाँ है? तो वैशाली में। आगे बिहार में खनिज संसाधन कुछ इंपोर्टेंट है, वहाँ से हम लोग देखेंगे। पूर्वी चंपारण, सारण और बेगूसराय में सोरा, और वहीं सोरा जो कि अंग्रेजों के समय में काफ़ी यहाँ बिहार से सोरा अफीम वगैरह उत्पादन होता था। ठीक है, गोली बारूद में उपयोग किया जाता है सोरा का। तो यहाँ हम लोग देख लिए। कैमूर से क्या? तो चूना पत्थर। रोहतास से 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइराइट कह दे तो रोहतास से, गंधक यानी सल्फर कह दे तो रोहतास से, डोलामाइट भी रोहतास से। हालांकि चूना पत्थर भी रोहतास से, तभी ना डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री है जी। औरंगाबाद में कोयला मिल जाता थोड़ा बहुत। गया में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और बीपीएससी टीआरई 3rd में भी पूछा हुआ है कि अबरक सबसे ज़्यादा कहाँ? तो गया में। और यूरेनियम भी गया में। नवादा में अबरक, लेकिन ना, सबसे ज़्यादा गया में अबरक। जमुई में देखिए क्या क्या, सबसे ज़्यादा सोना जमुई में, मैग्नेटाइट जो लोहा वाला जमुई में। और मुंगेर में क्या क्या मिलता है यहाँ से इंपॉर्टेंट? खनिज तेल थोड़ा बहुत मुंगेर में, बॉक्साइड, क्वार्ज, चीनी मिट्टी भी मुंगेर में। अब देखिए भागलपुर में सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है सीसा, हालांकि चीनी मिट्टी भी थोड़ा सा, लेकिन सीसा भागलपुर में इंपॉर्टेंट है। आगे अब हम लोग देखेंगे बिहार की नदियाँ। बिहार की कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। पहले ही चर्चा हुआ था कि बिहार को गंगा नदी 2 पार्ट में बांटती, ऊपर को उत्तरी बिहार कहते और गंगा के दक्षिण साइड को दक्षिण बिहार कहते। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ऑर्डर में। घाघरा नदी जिसको सरयू के नाम से जानते हैं, इसका उद्गम होता मामचा चुगो जो तिब्बत के पठार से, और ये कहाँ मिलती?
रेवलगंज सारण में। बीपीएससी अभी हेडमास्टर का जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घाघरा नदी कहाँ मिलती है, तो रेवलगंज सारण में। और इसकी लंबाई कितना, 917 किलोमीटर, और बिहार में कहाँ से प्रवेश करती, सिवान। तो हम लोग देख लिए। उसके बाद गंडक, गंडक को पुराना नाम सादा नीरा कहते थे, और उद्गम स्थान नेपाल के हिमालय से, और कहाँ आके मिलती, तो पटना के पहलेजा घाट। ठीक है, लंबाई कितना, 640 किलोमीटर की यात्रा तय करती। बूढ़ी गंडक, देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण से निकलती, चौतरवा और बिशनपुर पश्चिमी चंपारण से। संगम कहाँ आके मिलती है, खगड़िया के पास गंगा में, और लंबाई 320 किलोमीटर तय करती। बागमती शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल से, और संगम कहाँ है इसका, कोसी नदी बदला घाट, कितना लंबाई तय करती, 589 किलोमीटर। अब होता है कमला नदी, उद्गम कहाँ से, महाभारत श्रेणी सिंघुलिया गढ़ी नेपाल से, और संगम कहाँ मिलती, कोसी नदी बदला घाट के पास, कितना यात्रा करती, 328 किलोमीटर। कोसी नदी जो कि बिहार के कौन नदी, कोसी नदी, और उद्गम कहाँ है, नेपाल एवं तिब्बत के पठार से। संगम कहाँ मिलती, कोसी, तो गंगा के कुर्सेला यानी कटिहार एक जगह है वहीं पर मिलती, और बिहार में प्रवेश करती है सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। अब आते हैं महानंदा, महानंदा उद्गम कहाँ है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से। संगम कहाँ, गंगा नदी गोदागारी घाट बांग्लादेश में, लंबाई कितना तय करती, 360 किलोमीटर, और बिहार में महानंदा प्रवेश करती किशनगंज से। हम लोग उत्तर भारत की कुछ नदी के बारे में देख रहे थे, मुख्य रूप से 7 ये नदियाँ थी। अब हम लोग दक्षिण भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। कर्मनाशा, इसका उद्गम स्थान जो है कैमूर पर्वत, और जो कि बिहार से। संगम कहाँ, गंगा नदी चौसा जो कि बक्सर में, ये गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद सोन नदी जो कि मैकाल पर्वत अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है, और अमरकंटक के उत्तर साइड से निकलती, और कहाँ इसका, गंगा नदी पटना के पास, पटना एक मनेर जगह है वहीं पे ये मिलती है। लंबाई कितना तय करती, 784 किलोमीटर, बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिला से। ठीक है, उसके बाद पुनपुन देखेंगे, छोटा नागपुर पठार पलामू जो कि झारखंड से। संगम कहाँ है, गंगा नदी फतुआ पटना, पुनपुन फतुआ पटना में मिल जाती है। फाल्गु नदी देखेंगे, उद्गम निरंजना और मोहना के संगम गया से, और संगम कहाँ है, पुनपुन नदी। फिर देखेंगे क्यूल, क्यूल जो है इसका उद्गम तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह झारखंड से, और संगम कहाँ है, गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय में। अब अजय नदी, अजय नदी जो कि जमुई में पड़ता, और उद्गम इसका कहाँ है, देवघर झारखंड। संगम कहाँ है, भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी के बारे में आप जानते ही हैं कि गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती, संगम कहाँ है, बंगाल के खाड़ी में। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बक्सर के चौसा से, और बिहार से बाहर कहाँ होती है, किस जिला से, कटिहार से बाहर हो जाती है। बिहार में लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर, और कुल कितने जिले से होकर गुजरती, 12 जिला से। और 12 जिला कौन कौन, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, ठीक है, समस्तीपुर, उसके बाद बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ये 12 डिस्ट्रिक्ट हुआ। ठीक है, आगे बिहार की नदी घाटी परियोजना, सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कह दे तो सोन नदी घाटी परियोजना बिहार के। ठीक है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गंडक नदी घाटी परियोजना। ठीक है, त्रिवेणी नहर किस पर है, गंडक नदी पर। सारण नहर गंडक नदी पर, तिरहुत नहर गंडक नदी पर, तेऊर नहर गंडक नदी पर। लेकिन ऊपर वाला ये 3 इंपॉर्टेंट है, त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर, ये गंडक नदी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। और सोन नदी घाटी परियोजना पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन। कोसी नदी पर इस बार टीआरई 3rd में क्वेश्चन 6 to 8 में पूछे गए थे, जो लोग ज्योग्राफी लिए उनको पता होगा कि कोसी नदी घाटी परियोजना जो है पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर और राजपुर नहर बांध, हनुमान नगर बांध। ठीक है, तीनों ऑप्शन यहीं दिए गए थे। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। आगे बिहार के जलप्रपात एवं झील, सारे नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दरभंगा, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा। ठीक है, यहाँ पे कुशेश्वर स्थान झील, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखेंगे गोगा झील जो कि कटिहार में, गोगा झील कहाँ है, कटिहार में। कांवरताल झील जो कि रामसर साइट में पहला बिहार का ये शामिल हुआ, और ये एशिया के सबसे बड़ी गोकुर झील है। ठीक है, कांवरताल झील। ककोला जलप्रपात कहाँ है, नवादा में। ये बिहार दरोगा चाहे कई जगह क्वेश्चन पूछे गए, इवन बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है। रोहतास में बहुत सारा कुंड है, राकिम कुंड, धुआं कुंड, दुर्गावती कुंड, लेकिन धुआं कुंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रोहतास में। और तिलहर कुंड जलप्रपात कहाँ है, कैमूर में। आगे देखेंगे बिहार की मिट्टियाँ। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पर्वत पादीय मिट्टी मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को देख रहे हैं, मैप में यहाँ देख लीजिए। और जो नेपाल से सटे जो इलाका है उसमें तराई मिट्टी मिलती, ठीक है, जहाँ पे जो है, और इसमें धान, जूट, गन्ने वगैरह की खेती किया जाता है। खादर मिट्टी, आपको पता ही है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं, और नवीन कहाँ होगा, जो गंगा के जस्ट किनारे होगा वही ना नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा जी। तो ये सबसे उपजाऊ होता है, यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, जूट। टीआरई 3rd में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ताल मिट्टी जो कि मोकामा क्षेत्र में पड़ता है, और गंगा के दक्षिण साइड में 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी, ये ताल मिट्टी, और यहाँ से रबी फसल यानी चना वगैरह, सरसों वगैरह, चाहे मक्का, दलहन के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं कैरल केवाल मिट्टी, जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा के जस्ट दक्षिण साइड वाला जो कि टाल मिट्टी के बाद ये जो क्षेत्र पड़ता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और कैमूर वाला क्षेत्र जो विंध्याचल श्रेणी है, ये वाला जो, उसको लाल बलुई मिट्टी के नाम से जानते हैं।
बहुत ही कम उपजाऊ है। आप जानते हैं लाल बलुई मिट्टी क्या उपजाऊ होगा, नहीं होगा। इधर जो आप देख रहे हैं लाल पीली मिट्टी, ये वाला सब इलाका, ये जो है नवादा, जमुई, बांका और कुछ जो है गया के क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी मिलती, जिसमें लोहा ऑक्साइड, कम उपजाऊ, मोटे अनाज, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। बिहार की चट्टानें, ठीक है, क्वाटनरी चट्टानें जो है सबसे ऊपरी इलाका जो सोमेश्वर की पहाड़ी वगैरह है, पश्चिमी चंपारण, वहाँ बीच वाला टर्शियरी बलित चट्टानें कहते हैं, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे बाकी सब जो बड़ा सा इलाका है, ये जो है क्वाटनरी चट्टानें की बनी होती है, यानी जलोढ़ वगैरह का, ठीक है। और ये जो कैमूर साइड का कुछ इलाका है, यहाँ विंध्यन समूह की चट्टानें हैं। सबसे पुरानी चट्टानें बिहार में ये विंध्यन समूह की चट्टानें, ठीक है। और बाकी जो नीचे देख रहे हैं कुछ रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सब चीज़ जो है धारवाड़ की चट्टानें हैं, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि कोयला मिलता गोंडवाना चट्टान में, और जबकि धारवाड़ चट्टान में कौन सी खनिज की उपलब्धता होती। बिहार की जलवायु, यहाँ से क्वेश्चन बस एकमात्र यही पूछा जाता है कि बिहार की जलवायु जो है कोपेन के अनुसार क्या है, तो CWG, इसको ध्यान रखेंगे।